उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है। श्रेष्ठ उत्तराखंड भी मतदाताओं से अपील करता है कि अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जी हाँ, वोटर्स को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा अभिन्न प्रयोग भी किए गए। एक और जहाँ पिंक बूथ बनाया गया, युवाओं के लिए ये सेल्फी पॉइंट बनाए गए, तो वहीं अब हम आपको दिखाएंगे बनाया गया यूनिक बूथ। ये ठीक मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये यूनिक मतदान केंद्र है, जहाँ पर बुजुर्गों का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनका खास ध्यान रखा गया है कि वो आएँ। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सीनियर सिटीजन्स विल ऑल्सो बी प्राउड ऑफ डेमोक्रेसी एंड विल वोट, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो इस तरीके के स्लोगन्स और जो सीनियर सिटीजन्स को अपील करने के लिए लिखे गए हैं, और यहाँ पर इसको यूनिक बूथ बनाया गया है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये हरिद्वार लोकसभा सीट में आने वाली एक बूथ का ही बात कर रहा हूँ मैं। आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे ही आप एंटर करेंगे यूनिक बूथ में, तो आपको यहाँ पर देखिए व्हीलचेयर रखी गई है। दिव्यांगजन आए या सीनियर सिटीजन्स आएँ तो उनको अंदर तक ले जाकर वोट कास्ट करने के यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। हम जानेंगे यहाँ पे जो लोग तैनात हैं मतदान अधिकारी, कि जो पिंक बूथ बनाया गया है इसमें क्या यूनिकनेस है, किस लिए इसको पिंक बूथ बनाया गया है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड पे। धन्यवाद। मैडम क्या खासियत है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को इस यूनिक बूथ की। ये बूथ यूनिक बूथ इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बूथ नंबर 1 है, 156 भाग संख्या में 222 हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं यहाँ पे, तो उस वजह से इसको यूनिक बूथ का नाम दिया गया है। अच्छा, क्या कुछ इस फैसिलिटी की बात करें? फैसिलिटीज ये है कि जैसे कितने दिव्यांगजन हैं जो 60+ हैं, कितने तो मतलब सही हैं चलने में, कितने में असमर्थ होते हैं, तो उनके लिए हमने व्हीलचेयर की सुविधा दे रखी है। अंदर धूप काफ़ी है जैसे आप देख ही रहे, तो उनके लिए वेटिंग का जो स्थान है वो भी अंदर शेड में ही दे रखा है। बाकी प्रॉपर साइनेज वगैरह लगे हैं, उनको इजीली वॉशरूम जाना है या फिर पानी की व्यवस्था है, तो सब कुछ उनको यहीं पे मिल रहा है। धन्यवाद। तो देखा आपने कि मैडम बता रही है कि ये जो यूनिक बूथ है सीनियर सिटीजन्स का खास तौर पर विशेष ध्यान रखा गया है, और वो लोग जो है किसी तरीके से उनको कोई समस्या ना हो। यहाँ पर युवा मतदाता भी नज़र आ रहे हैं, हम उनसे भी जानेंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार महिलाएं वोट कर रही हैं। क्या मुद्दे हैं आपके, बताइए। विकास और प्रगति जी, और युवाओं बच्चों के लिए थोड़ा, क्या शिक्षा के लिए थोड़ा। अच्छा, तो जो आपका वोट है वो विकास को जा रहा है। हाँ जी। तो हमने फीडबैक भी लिया लोगों से, जाना भी, और लोगों से बात करते हैं। आपको दिखाते हैं कि ये यूनिक बूथ में जो मतदान चल रहा है, तो लोगों से जानेंगे कि सर इस बार किस मुद्दे पर वोट हुआ है। सर देखिए, जो मेन मुद्दे इसमें हैं, एक तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जो ऑलरेडी जो रोज़गार है वो बेरोजगार हो चुके हैं। जो स्मॉल बिजनेस स्केल वाले हैं लोग, उनका बिजनेस बिल्कुल डाउन हो चुका है। तो बेसिकली हमारा इस ऑप्शन को देखते हुए जो है हमने वोटिंग करी है इस बार। अच्छा, माता जी भी हैं, हम इनसे जानेंगे। ये यूनिक बूथ आप आई है, दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, किस मुद्दे पर वोट हुआ है? देखो, अब सारे दुनिया में तो गरीबी फैली हुई है, बच्चे मतलब नाकामी है, पढ़े लिखे बच्चे ऐसे हो रखे हैं, तो अब ये मुट्ठी राशन किसी को खिला दिया या कर दिया तो उससे भी गुजारा नहीं चलेगा। थोड़ी बहुत नौकरी सबके लिए होनी चाहिए, है ना। तो बच्चे अपने घर मतलब अपने घर वालों को भी खिला पिला सके, इससे थोड़ा ना गुजारा होगा कि मतलब हम राशन दे रहे हैं, प्राणी दे रहे हैं, इससे दे रहे हैं, इससे नहीं होगा। नौकरी बच्चों को लिए अवश्य चाहिए, अवसर चाहिए, नौकरी चाहिए। हाँ, देखिए पब्लिक है, सब जानती है। और जो बात चल रही थी अब तक उत्तराखंड चुनाव में कि विकास के मुद्दे हैं, क्या स्थानीय मुद्दे नहीं, तो स्थानीय मुद्दे भी जरूरी है। माता जी ने साफ कहा कि हमारे बच्चे जो शिक्षित हैं, अगर वो बेरोजगार हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है उस डेवलपमेंट का। तो इसलिए ये साफ तौर पर यही कह रही हैं कि यहाँ पर विकास के साथ साथ रोजगार भी एक अहम मुद्दा है। सुरक्षा व्यवस्था की भी बात कर लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कि पुलिस पिकेट बिल पोस्टेड है, और लगातार स्क्वाड ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर सब यहाँ पहुँच रहे हैं। सभी लोग जगह जगह जाकर मतदान सुचारू रूप से चलता रहे, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए भी ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि अगर बात करें तो हरिद्वार में कुछ जगह पर ईवीएम तोड़ने की भी सूचनाएं आई, कई जगह पर ईवीएम खराब भी हुआ, मतदान भी प्रभावित हुआ। उसके बाद वहाँ पे ईवीएम आनन फानन में चेंज कर दी गई। हालांकि कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जा रही है कि मतदान पूरी तरह से सुचारू चले। तो फिर एक बार श्रेष्ठ उत्तराखंड आपसे यही अपील करेगा कि आज मौका है, मत चूकिए, सीधे निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ में रजनीश दीक्षित,
देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।